अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम काशिफ़ शहज़ाद है और पेशे के लिहाज से मैं एक उस्ताद हूँ और हम अपने इदारे में इंग्लिश लैंग्वेज का जो कोर्स होता है आइल्ट्स और बुनियादी इंग्लिश पे काम करते हैं। मैंने जैसा कि आपसे पहले भी ज़िक्र किया है कि मैं इंग्लिश एज़ ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता बल्कि इंग्लिश एज़ ए लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। उसमें आप बेसिक इंग्लिश से लेकर इंग्लिश कोर्सेज़ जो कि बाहर जाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि आइल्ट्स, पीटीई, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज सर्ट और इस तरह के डुओलिंगो वगैरह, ये सारे टेस्ट जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए इंटरनेशनली रिकमेंड किए जाते हैं। अब इस टॉपिक का, इस वीडियो का मकसद ये है कि आइल्ट्स किन-किन को करना चाहिए, ये कोर्सेज़ किस-किस के लिए ज़रूरी हैं और कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए ये। चलते हैं आगे, गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। आइल्ट्स वीडियो सीरीज़ का एक अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। टॉपिक आपको पता चल गया कि आइल्ट्स किन-किन को चाहिए, किसको आइल्ट्स करना चाहिए और किसको आइल्ट्स नहीं करना चाहिए। क्या आइल्ट्स किए बगैर हम बाहर जा सकते हैं? बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि आइल्ट्स किए बगैर हम बाहर जा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने बाहर जाना है, आपने इंग्लैंड जाना है, आपने अमेरिका जाना है, आपने कनाडा जाना है, आपने यूरोप के किसी भी कंट्री में जाना है, मिडल ईस्ट की बात कर रहा मैं। आप यूरोप के कहीं किसी कंट्री में जाना है, आपने इटली जाना है, स्पेन जाना है, आपने हंगरी जाना है, आपने स्वीडन जाना है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी पड़ेगी। आप अगर कह रहे हैं जी मैंने बैचलर्स किया हुआ 4 साल का, मेरी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देखें, आपकी सीजीपीए 3.5 है, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा लेते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेंगी। लेकिन इफ़ यू वांट योरसेल्फ टू हैव मोर ऑप्शंस to select among the different universities, top universities, if you want yourself to have a broader area of selection, तो अब बेहतर है कि आप आइल्ट्स करके जाएं, आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोई कोर्स करके जाएं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि या आप ये ख्वाब देख रहे हैं कि मैं इन सारे मुल्कों में से किसी मुल्क में बाहर तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहता हूँ, तो आप और साथ आप ये सोच रहे हैं कि किसी तरह आइल्ट्स के बगैर मेरा गुजारा हो जाए, तो आप फिर अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। मेरा स्पिरिट कॉलेज में काउंसलिंग का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे मैंने बच्चों को जब आइल्ट्स और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में काउंसलिंग की, गाइड किया, तो काफ़ी लोगों का, काफ़ी बच्चों का ये सवाल था, ये मोटिव था कि सर किसी तरह कोई दसो आइल्ट्स से बगैर असी बाहर किस तरह जा सकने। अब मैं अंदर से हंसूँ, बाहर से मैं उनको थोड़ा शो नहीं किया है सच। मैंने कहा देखो बेटा, अगर आपने बाहर जाना है ना, तो आप ये सोच रहे हो कि इंग्लिश के अलावा कोई शॉर्टकट है, तो फिर आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आप फिर या तो डंकी की तरफ जाएँगे, आप या तो आप किसी जुगाड़ की तरफ जाएँगे। आपने वर्क परमिट पे भी जाना है ना, बहुत से लोग हाउसवाइफ्स और फैक्ट्री ओनर्स और बिज़नेसमैन हमसे आइल्ट्स करके गए हैं। उन्होंने वर्क परमिट लिया इंग्लैंड का, उसके लिए उनको आइल्ट्स जनरल रिक्वायर्ड था। आइल्ट्स जनरल कंपैरेटिवली आइल्ट्स एकेडमिक से थोड़ा-सा ईज़ी होता है। क्योंकि एकेडमिक में उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप सही तरह उसको पढ़ें, लिखें, सुनें, क्योंकि आपने वहाँ पे जाके स्टडी करनी होती है। तो बेसिक हम मोटो पे रहते हैं कि आइल्ट्स आपने किसी भी मुल्क में जाना है ना, इफ़ यू वांट योरसेल्फ टू हैव लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़, बंडल ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़, अ बंच ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़, आप आइल्ट्स कर लें। आइल्ट्स कैसे करना है इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊँगा। आइल्ट्स मुश्किल है, आसान है, इसके बारे में वीडियो मेरे चैनल पे भी पड़ी है, मेरे टिकटॉक अकाउंट पे भी पड़ी है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी पड़ी है मेरे। तो आप आइल्ट्स जो है ना वो कर लेना चाहिए। आप आइल्ट्स करें, आप पीटीई करें। अब ये डिफरेंट कंट्रीज़ पे डिपेंड करता है। अमेरिका जाने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन डुओलिंगो एक्सेप्ट कर लेता है अमेरिका। उसके अलावा इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड टेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेती है कई यूनिवर्सिटीज़। आइल्ट्स और पीटीई, बल्कि आइल्ट्स के बारे में कहूँगा दैट इज़ वाइडली एक्सेप्टेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड, जबकि पीटीई इज़ आल्सो एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट बट दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल वाइडली। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इसको सेलेक्ट नहीं करती, इसको एक्सेप्ट नहीं करती। हाँ, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पीटीई को एक्सेप्ट करती हैं। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर लोग पीटीई करने जाते हैं।
تو آئلٹس اور پی ٹی ای میں فرق کیا ہے اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا میں، لیکن ابھی فی الحال کے لیے یہیں پہ ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی انگلش لینگویج کنٹری میں پڑھنے کے لیے جانا ہے یا کام کرنے کے لیے جانا ہے تو اٹس بیٹر یو گو فار آئلٹس. کم بینڈ ہوں، 5 ہوں، 5.5 ہوں، 6.5 ہوں، یہ دیٹ ٹوٹلی ڈیپینڈز آن دا کرائٹیریا اینڈ سینیریو یو ہیو. تو اس سے بھاگنا غلطی ہے، خوش فہمی ہے، بے وقوفی ہے. آپ کو یہ کر لینا چاہیے. ہاں، مارکیٹ میں آئلٹس کون کراتا ہے، کیسے کراتا ہے، یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. اس پہ بھی آنے والے دنوں میں ہم لوگ ضرور کوئی نہ کوئی ویڈیو بنائیں گے. آپ لوگ کامنٹس کریں، ہمیں بتائیں کہ اس کے بارے میں کون کون سے ایسپیکٹس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو میں ضرور اس پہ ویڈیو بناؤں گا، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے اور آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.